हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको त्रिकोणमिति के जो पिछली अभ्यास हमने कराए थे उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे और मैं आपको इंटरचेंजिंग किस तरह से करी जाती है त्रिकोणमिति में वो सिखाने का प्रयास करूँगा। तो आइए। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्रिपलेट देख लेते हैं। ट्रिपलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है त्रिकोणमिति में खासकर। ट्रिपलेट इसमें एक त्रिभुज होता है जो एबीसी की फॉर्म में होता है। इसमें हमें ये ज्ञात करना है कि ए बी बी सी और ए सी ये दोनों मिलकर इसका मतलब किस तरह से हमारे एक त्रिकोण में वो मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से इसमें रोल अदा करेगी, तो वो कोशिश करें आप। तो हम प्यारे बच्चों सभी जानते हैं कि 3 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ, तो जब इनका हम पाइथागोरस प्रमेय में रख के और ए सी का मान निकलवाते हैं तो वो 5 आता है। एक बार फिर देख सकते हैं चाहे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, क्यों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन दोनों का जोड़ और ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? ए बी का मान यहाँ पे आपने 3 दे रखा है तो स्क्वायर कर दो, बी सी का मान 4 दे रखा, ये भी स्क्वायर कर दो। तो अब मानो आपको 5 पता नहीं है तो कैसे करेंगे? 3 3 9 और 4 4 16 हो गया, बराबर ए सी स्क्वायर है। अब ए सी ज्ञात करने के लिए इसे रूट में लगा देंगे। 9 और 16 कितने हो गए? 25 25 जब से खोलेंगे तो 5, तो ए सी बराबर कितना हो गया? 5। तो मेरे प्यारे दो भाइयों, इस तरह से मतलब आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं। लेकिन हम इसे याद करने की जरूरत है, इसमें थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है, अब थोड़ा सा ध्यान करें। ट्रिपलेट हमेशा 3 4 और 5 इस फॉर्म में होता है। हमें कुछ नहीं करना, इसका डबल और इसका डबल। 3 का डबल क्या होता है? 6, 4 का 8 और 5 का 10। ये भी एक ट्रिपलेट है। अब इसका फिर डबल करा था यहाँ पे, अगर 3 कर लो, ट्रिपल कर लो। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये भी मतलब इसका एक ट्रिपलेट है। अच्छा, एक और है जो कि आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग में आया हुआ है, 1.5 और 2 और 2.5। ये भी एक ट्रिपलेट है। अच्छा, इसके अलावा ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो हमारे पास, जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि 7 24 और 25। बड़े आसानी के साथ इन्हें तुम याद करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और है हमारे पास 9 40 41। एक ट्रिपलेट और है जो कि ज्यादातर पूछी जाती है, 11 60 और 61। ये ट्रिपलेट है जो कि हमारे क्वेश्चन हल करने में हमारे मतलब सहायता करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था त्रिकोणमिति में इंटरचेंजिंग हम किस तरह से करते हैं। इंटरचेंजिंग हमेशा इंटरचेंजिंग बहुत रोल अदा करती है। जैसे कि अगर साइन को हम इंटरचेंज करें, किसमें इंटरचेंज हो सकता है? साइन हमेशा कॉस में इंटरचेंज होता है और कॉस साइन में इंटरचेंज होता है, पहला वाला। और भाइयों टेन आपका कॉट में इंटरचेंज होता है और कॉट टेन में इंटरचेंज होता है। एक है आपका सेक आपका कोसेक में इंटरचेंज है
और कोशेक आपका सेक में। याद रखो ये जो इंटरचेंजिंग वाले जो केस हैं प्यारे बच्चों, ये केवल दो तरह के उसमें आएंगे। एक तो 90 अंश का कोण आएगा कहीं, और 270। इनमें ही आप इनका इंटरचेंज कर सकते हैं। बाकी अगर बचते हैं 180 और 360, इनमें नो इंटरचेंज। मतलब इस केस में कोई भी इंटरचेंजिंग वाला कंडीशन नहीं अप्लाई होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको सिखाने चाह रहा हूँ, इसमें बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट जानते हैं। हमारे पास मेरे प्यारे भाइयों त्रिकोणमिति में ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। ये सारी त्रिकोणमिति 6 पॉइंटों पर ही टिकी पड़ी है, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। अच्छा, हमारा इसमें फर्स्ट पहला चतुर्थांश मान लो ये आता है, मतलब इसमें पहला क्वार्टर या फिर पहला चतुर्थांश जिसे कह सकते हैं। इसमें सारे के सारे ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये जितने भी हैं साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। अच्छा, जो आपका सेकंड चतुर्थांश है, इसमें केवल और केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव मिलेंगे। बाकी इसमें सारे इनके अलावा जो भी हैं हमारे चार बचते हैं, जैसे कि वो सब निगेटिव में आएंगे। और आपको थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट, टेन और कॉट ये तुम्हारे पॉजिटिव होंगे। और आपका चौथा चतुर्थांश बचता है भाइयों, चौथे में होंगे कॉस और सेक, ये आपके प्लस वाले होंगे यानी कि पॉजिटिव। इस तरह से हम चलेंगे। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, आप इंटरचेंजिंग सीख गए होंगे कि इस तरह से इंटरचेंजिंग करेंगे हम केवल इन्हीं का। और चतुर्थांश में ये कंडीशन आएगी। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और हम उन्हीं क्वेश्चनों को करके आपको देखते हैं किस तरह से आप सीखे हैं। मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ, जिन्हें आप देख सीखेंगे और हल करेंगे किस तरह से अपने सवाल करें। और ये वो सवाल हैं जो कि परीक्षा में कई बार एक सवाल कई बार रिपीट कर चुका है। और बच्चा जो त्रिकोणमिति को पढ़ने के उसके चक्कर में वाला ना छोड़ जाता है। देखें, आइए पहला सवाल, साइन 36 प्लस कॉस 36 बटे कॉस 45 कॉस 54 प्लस साइन 54। इसका मान हमें एक आना चाहिए। कैसे आएगा? अब हमारी जो एक आ रहा है वो राइट हैंड साइड में है। ये कंडीशन हम जो लिख चुके सवाल को वो लेफ्ट हैंड साइड की, तो हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करेंगे। तो किस तरह से करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, कि अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले साइन, ये जो 36 है, 36 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से
36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 54। तो हमें क्या कंडीशन है 90। अब 54 हमें ये नहीं घटाना 54 लिखना है हम माइनस करके। जब 90 में 54 है जब तो 36 बचेंगे प्लस। ऐसे ही एक कॉस का है, कॉस का है 90 सॉरी 90 में से 54 माइनस करें। अच्छा नीचे आप इसे ऐसे ही रहने दो क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं। कॉस 54 प्लस साइन 54 में जब हमने चेंज करा साइन 90 माइनस 54 और कॉस 90 माइनस 54। तो मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि चतुर्थांश हमें देखने हैं हमेशा। चतुर्थांश हमें देखने हैं तो साइन 90 माइनस 54 ये चेंज काय में हो गया इंटरचेंजिंग। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाया था तो ये हो गया कॉस में कॉस 54। और इस तरह के केस में जो 90 नहीं लेते जो पीछे आता है ये वाला या थीटा हो कोई भी अक्षर हो वो लिया जाता है। तो 54 ले लिया प्लस कॉस आपका चेंज काय में होता है साइन है। मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था साइन। और बीच में भी आप 54 यहाँ ले लेंगे बटे। तो आप ऑलरेडी बटे में जो यहाँ चीज लिखी हुई है वो सेम टू सेम लिखी हुई है। कॉस 54 प्लस साइन 54। जब ऊपर भी ये स्थिति है और नीचे भी है तो सेम टू सेम होता है तो उसे एक दूसरे से कट जाते हैं और जिसका मान 1 होता है। जब 1 बराबर 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एच साइड। तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और जिन्हें अक्सर बच्चा छोड़ के आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब के बाद आप इन सवालों को नहीं छोड़ोगे। अच्छा दूसरा सवाल देखो भैया। साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51 का मान ज्ञात करो। इस तरह से ये सवाल आता है तो हम किस तरह से बच्चा ऐसे देखेगा और सोचेगा भाई क्या हुआ क्या करें इसमें। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। केवल जो मैंने आपको इंटरचेंजिंग वाला केस सिखाया है उसका उपयोग कर सकते हैं और बड़े आसानी के साथ इस सवाल को हल करो यार। क्या कंडीशन है साइन स्क्वायर 90 माइनस 51 करते हैं तो 39 आता है प्लस साइन स्क्वायर 51 वहाँ ऑलरेडी है। तो साइन को मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है कॉस। साइन की जगह कॉस और स्क्वायर यहाँ भी लगा यहाँ भी और इसके पीछे वाली चीज देखनी है यहाँ पर वाली 51 प्लस साइन स्क्वायर 51। तो साइन स्क्वायर 51 प्लस कॉस स्क्वायर 51। तो इसका हमने पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ इसका मान हमेशा 1 होता है क्योंकि अब से पहले मैं एक सूत्र बता चुका था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। तो ये वही कंडीशन है। यहाँ थीटा है यहाँ 51 है इसका कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल ये स्थिति देखी जाती है कि कॉस स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 51 यदि इस फॉर्म में है कोई भी सवाल तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों अब आगे सवाल देखते हैं अगला वाला। एक सवाल ये है भैया साइन 63 इंटू कॉस 27 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27।
ये सवाल यदि आता है तो इस सवाल को मतलब हम किस तरह से इंटरचेंजिंग के माध्यम से ही से भी हल कर सकते हैं, बड़े ही आसानी के साथ। कैसे? साइन साइन 63, इस पर इसे चेंज करोगे आप तो 90 माइनस यदि 27 आप लिखते हैं तो 63 आता है। इंटू कॉस 27 में ऑलरेडी है, इसमें आपने इसको इंटरचेंज करा 27 वाला, इसी तरह से कॉस वाले को इंटरचेंज करें। कॉस 90 माइनस 27 इंटू साइन 27। इंटरचेंजिंग के केस में इसको मैं बता चुका हूँ, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और यहाँ 27 इंटू कॉस 27 प्लस कॉस चेंज होता है साइन में, 27 इंटू साइन 27। जब ये कॉस 27 ये भी कॉस 27, गुणा का चिन्ह लग रहा है, गुणा का जब चिन्ह लग रहा है तो इसमें क्या करेंगे आप? कॉस स्क्वायर 27 लिख देंगे और इसे साइन स्क्वायर 27। यह भी हमारा एक इसी फॉर्म में है और इसका मान हमेशा 1 आता है। ये किस फॉर्म में है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा आता है। तो प्यारे भाइयों, वीडियो को पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और भविष्य में कभी भी इसे देख सकते हैं। सवाल देखें प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन है कि साइन 61 बराबर दे रखा है 3/5 हो तो tan 29 का मान ज्ञात करो। ये सारे सवाल रेलवे की परीक्षाओं में और एसएससी की परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ऐसी बात नहीं कि अपने पास से बनते, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हम इसे इंटरचेंज करेंगे काय में। साइन 90 माइनस 29 बराबर 3/5। जब 90 माइनस 29 इंटरचेंज होता है कॉस में, तो कॉस 29 बराबर हो गया 3/5। अच्छा, कॉस ये इतना हो गया। आप एक मान हमेशा याद रखो, LAL KA, ये एक सूत्र है इन साइन कॉस टेन कॉट सेक, इनको याद रखने का। जब हम इधर से चलेंगे 1 1 2 3, तो पहले का साइन आ रहा है तो साइन के नीचे लंबटे कर रहे हैं जो इस तरह से साइन का मान होगा L/K यानी कि लंबटे कर रहा। कॉस का क्या हो गया जी? A/K यानी कि आधार बटे करण। और टेन का क्या हो गया? L/A यानी कि लंबटे आधार। इससे सीख सकते हैं आप, ये हो गया लंब, ये आधार और ये करण। और जब ये होने के बाद हमेशा इनके उल्टे, कॉट का उल्टा हो गया A/L यानी कि आधार बटे लंब, और इसका उल्टा कॉस का सेक में चेंज करते हैं, सेक का होगा K/A यानी कि करण बटे आधार, और साइन का कोसेक, ये हो गया K/L यानी करण बटे लंब। तो इस तरह से हम चेंज करने के बाद कर सकते हैं। अब इसी में ये सवाल आया है, इस बाद में इसे देखते रहना। और जैसे कि अभी कॉस वाले कंडीशन आ गया, इसका ये थीटा का इसका मान थीटा है, ये मान लो,
अब ये 29 के साथ आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं। तो कॉस का मान मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो यदि आप इस तरह से ट्रिपलेट बना लेते हैं, ट्रिपलेट बताई थी थोड़ी देर पहले ही मैंने। तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण है, तो आधार पे 3 लिखेंगे और कर्ण पे 5 लिखेंगे। जब 3 5 है तो यहाँ 4 आएगी ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ही। जब ये 4 आ गई तो मेरे प्यारे भाइयों आपको tan 29 का मान बूझा है। किसका बूझा है? tan 29। तो tan का मान अभी मैंने तुम्हें निकाला है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें लंब क्या है? 4 और आधार क्या है? 3। तो tan 29 का मान यही आंसर है। ठीक है बच्चों, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही आसानी के साथ ये जो लाल बटे का काम मैंने लिखा है कि त्रिकोणमिति के इस तरह के सूत्रों को याद करने में बहुत ही थोड़ा रोल अदा करता है। और देखो और बहुत सारे हाइपोटेनस वगैरह कुछ बताते होंगे, बताते भी हैं टीचर्स, लेकिन वो हमारे याद नहीं रहते। और हम ग्रामीण समाज से आए और जितने बच्चे मतलब रेलवे की नौकरी हासिल करना चाह रहे हैं, इस तरह के मतलब सवालों को करने की कोशिश करें। कई बार इंग्लिश के शब्द ऊपर में निकल जाते हैं और जो हमारी देसी भाषा है हम उसी में ज़्यादा सफल होने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह का सवाल करने के बाद एक सवाल और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगला सवाल लेंगे। जैसा तुमको ये आ गया, यदि साइन थीटा बराबर a बटे b हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। cos थीटा का मान ज्ञात करो। बहुत ही मोस्ट सवाल है। तो आप इसमें साइन का मान मैंने अभी बताया तुम्हें याद रखने के लिए, लंबटे करण होता है। तो ये जो चीज है आपकी ऐसे बनाया आपने, तो इस तरह से कोई भी त्रिकोण लिया, लंबटे, लंब क्या आपका ए और करण क्या बी। आपके आधार की तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, तो हमें इन दोनों के माध्यम से ही आधार निकालना पड़ता है। तो हमारे द्वारा वही कहा था उस फिर में, और उसी के माध्यम से हम आधार निकालेंगे। कौन सी है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इसमें ए बी का मान तो आपको दे रखा है भैया, ए बी सी का मान आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन ए सी का मान आपको दिया हुआ है क्या? बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे बी सी स्क्वायर करने के लिए बी स्क्वायर जब ए को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और बी सी बराबर ज्ञात करने के ये जो चीज है ये रूट में बढ़ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी सी का जो मान आकर इससे निकल कर आया है वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो दोनों ये रूट में। प्यारे बच्चों बी का मतलब ये बी सी का मान जो निकल कर आया है किस तरह से निकाल दिया तुमने, ये देखिए बड़े आसानी के साथ। अब कॉस थीटा का मान मैंने आपको बता दिया है, यहाँ देख लीजिए इसे। कॉस थीटा का मान आपका हमें पता है आधार बटे करण होता है। तो अब इसमें आधार ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, और कर्ण क्या है इसका? आधार बटे बी है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, और कर्ण क्या है? बी। इस सवाल का यही आंसर है। इस तरह से यदि तुमको कुछ भी नहीं आता, मान लो ये भी नहीं है अगर ये दिया हो, तो इनका हम पाइथागोरस प्रमेय में रख के और सारे सवाल को हल कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ तुम्हें पसंद आ रहा है तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अच्छा, इससे आगे अगला सवाल हम देखते हैं।
इसी तरह का एक क्वेश्चन और है भाइयों जो तुम्हें सीखना चाहिए। जैसे इसमें यह है कि यदि 43 अंश का मान भैया x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो cot 47 का मान ज्ञात करें। क्या का मान ज्ञात करें। इंटरचेंजिंग साइन है भैया यहाँ पर। यदि साइन 43 इस तरह से हो तो हमें किस तरह से हमें ये 43 है, ये 47 है, हमें 43 को 47 बनाना है। तो किस तरह से बनेगा भैया इंटरचेंजिंग का मैंने तुम्हें बता दिया थोड़ी देर पहले। साइन 90 में से जब तुम 47 घटाओगे तो भैया 43 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन चेंज काय में हो जाएगा, फिर इस तरह के फॉर्म में हो जाएगा। तो कॉस में कॉस 47। अब जो ये मान है ना, ये कॉस 47 का मान है। क्या मान है, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मान। अभी तुम्हें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताई कि हर सवाल करने के लिए हर बार हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। बड़ी जल्दी बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे ये चीज बार बार लिखोगे लाल बटे जगह तो तुम्हारे ये रेट याद हो जाएंगे हर हाल। तो कॉस का मतलब क्या है, आधार बटे करण। तो इसमें आधार क्या लगाएंगे आप, एक्स, और करण क्या लगाएंगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम्हें ये BC AC का मान दे दिया है, BC का मान दिया, लेकिन AC का मान अभी तुम्हें पता नहीं है क्या लगाएगा। जब तक ये कंप्लीट ना होगा तुम इसे नहीं निकाल सकते। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू ये तुम्हें मान निकालना है पहले। तो किस तरह से निकलेगा, आइए ठीक है। AB के मान की आपको पता ही नहीं है, BC का मान आपको x दे रखा है, तो x दे रखा था, एक्स स्क्वायर कर दिया। और AC का मान आपको तुम्हें पता ही है, ये दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें हमारे इस क्वेश्चन में AC स्क्वायर है, इसका मान है, तो स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर चढ़ जाएगा, जब इसके ऊपर चढ़ जाएगा भैया, तो इससे ये आपका रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस कट गया। तो AB स्क्वायर का मान क्या होगा, वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AB बराबर कितना होना चाहिए, वाई होना चाहिए। अब आपको सवाल में पूछा है cot 47, कॉट का मान क्या होता है भैया, आधार बटे लंब। तो आधार ये रहा, आधार क्या है x, और लंब क्या है y। आंसर, इस सवाल का यही आंसर बन रहा है। ये वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं भैया जो आपके परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन इस तरह से कराऊंगा जो इसी से संबंधित बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे देखिए,
क्वेश्चन सेक 7 थीटा प्लस 28 सेक 7 थीटा प्लस 28 बराबर कोसेक 30 प्लस 30 माइनस 3 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। इस तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं इंटरचेंजिंग वाले केस में बताई थी कि किस तरह से आप चेंजिंग करोगे। उसी की कंडीशन पर हम ये सवाल लेंगे कि ये दोनों मिलकर सेक और कोसेक मिलकर 90 अंश का फॉर्म बनाती है। तो इनके मान जो दे रखे हैं हमें, जैसे कि हम 7 थीटा प्लस 28, इनको जोड़ोगे आप, प्लस करोगे 30 अंश माइनस 3 थीटा, जुड़ने के बाद ही 90 अंश आना चाहिए। बड़े आसानी के साथ इन्हें हल करोगे। 7 थीटा प्लस के और 3 थीटा माइनस के, तो कितने थीटा बचे? 4 थीटा बच गए। अच्छा, ये दोनों जुड़ने के बाद कितने हो गए? 58 बराबर 90। 4 थीटा बराबर 90 माइनस 58, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस होगा। 4 थीटा बराबर, तो 90 में से 28 घटाएंगे, 58 घटाएंगे सॉरी, तो 10 में से 8 गए 2, 8 में से 5 गए 3, तो थीटा बराबर 32/4, इसे काटेंगे 8 बार जाएगा, तो थीटा का मान 8 अंश हो गया। बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट रोक के वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तुम्हें समझ में आए सवाल? आगे बढ़ो भैया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और करा लेते हैं और फिर अच्छा ये देखो भैया क्वेश्चन, tan 5x माइनस tan ये आ गया बराबर cot 5y प्लस 20 हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। तो ये सवाल आप किस तरह से करोगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये दोनों केस आपके 90 अंश आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो किस तरह जोड़ेंगे आप? 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20 बराबर 90। ठीक है, ये 5x और इधर जाएगा प्लस 5y, एक तरफ ले लिया। ये 10 है माइनस के, प्लस के 20 है, तो प्लस के कितने बचे? 10 बराबर 90। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 सॉरी, x प्लस वाई बराबर, जब इधर जाएगा 80, 90 में चलो करें 90 माइनस 10, 5x प्लस वाई बराबर 80, x प्लस वाई बराबर 80/5, तो ये काटा 16 बार, तो x प्लस वाई भैया 16 अंश, x प्लस वाई का मान 16 अंश आ जाएगा। मेरे दोस्तों, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया आपकी समझ में आया होगा, और आगे आने वाले वक्त में आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाने मतलब तुमने सीखा होगा। और मुझे इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो ना, धन्यवाद।